सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स को, और वो भी चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नेम है द लॉज ऑफ मोशन। तो द लॉज ऑफ मोशन आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने न्यूटन के लॉज पढ़े थे। तो अब ये पोर्शन जो है हमें यहाँ पे इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है अपनी क्लास 11 की फिजिक्स में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है, तो इस वजह से बाकी चैप्टर से रिलेट करेगा ये चैप्टर, इस वजह से इसको बिल्कुल ढंग से आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो होने वाला है इनर्शिया। तो सबसे पहले इनर्शिया होता क्या है? ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल बॉडी की, जो कि कभी भी नहीं चेंज होना चाहती खुद से। कोई भी मटेरियल जो है, जस्ट अ सेकेंड, कोई भी जो मटेरियल है वो कभी भी खुद से चेंज नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि उस पर कुछ स्पीड लगाई जाए, उस पर कुछ एक्सेलरेशन लगाया जाए, उस पर कुछ फोर्स लगाई जाए, ताकि वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाए। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, जो कि रेजिस्ट करती है कि वो खुद से कहीं भी नहीं जाएगी। आगे बात करूँ मैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। सो सी, वी हैव इन टोटल 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. नंबर 1, inertia ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से पता चल रहा है हमें कि कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट में है, और वो रहना भी रेस्ट में ही चाहती है। सो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में है और रहना भी रेस्ट में ही चाहती है, अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन मतलब अगर कोई बॉडी, अगेन देयर इज अ बॉडी जो कि मूव कर रही है, मोशन कर रही है, वो चाहेगी कि मैं मोशन करती ही रहूं, मैं रोकूं बिल्कुल भी नहीं, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। कोई भी बॉडी चाहेगी कि वो मोशन में ही हमेशा स्टेबल फॉर्म में रुकी रहे। थर्ड एंड लास्ट टाइप जो इसका आता है उसका नेम है, सो उसका नेम है इनर्शिया ऑफ फ्रिक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एक बॉडी जो है वो किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन में किसी डायरेक्शन में जा रही है। सो वो अपने आप से उसी स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करती चली जाए अपना मोशन इन द सेम डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, अपने आप से, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब हम देख लेते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें बताता है दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी, कोई बॉडी कंटिन्यू करती है टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। या तो वो रेस्ट में रहे या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहे। अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन, कब तक वो करेगी? कंटिन्यूसली तो करती नहीं रहेगी। कब तक करेगी? जब तक उसमें कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करे जाए, तब तक वो उसी स्टेट में कंटिन्यू करती रहेगी। या तो रेस्ट कंटिन्यू करती रहेगी या फिर मोशन कंटिन्यू करती रहेगी। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा है अनबैलेंस्ड। वाई?
बिकॉज अगर मैं बैलेंस फोर्स लगा दूंगा, इधर से भी मैंने 10 फोर्स लगा दी कि बॉडी है कोई रेस्ट में, और मैंने इधर से भी 10 ही फोर्स लगा दी, तो ये दोनों तो बैलेंस हो गई, इतनी इधर से लग रही है इतनी इधर से लग रही है, तो फिर तो इसी में ही रह जाएगा जिसमें था। तो इस वजह से बोला गया अनबैलेंस्ड। ये मान लीजिए यहाँ से 10 लग रही है, यहाँ से 20 लग रही है, तो इधर वाली ज़्यादा है, तो बॉडी इस तरफ मूव कर जाएगी रेस्ट से। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड लॉ की तरफ मैं प्रोसीड करूँ। So second law suggests that the rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, linear मतलब जो कि सिंगुलर हो, linear momentum of a body directly proportional होता है ये, just a second, yes, so this thing is directly proportional to the external force applied, external applied force, मतलब कि जितनी जितने देर से या फिर रेट से लीनियर मोमेंटम हमारा बढ़ेगा, उतनी ही रेट से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसका एक फॉर्मूला भी हमें दिया जाता है जो कि है F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, या फिर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका डेरिवेशन होता है जो कि अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड लॉ अब हम देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, इक्वल एंड opposite equal and opposite reaction comes upon an action। आप किसी भी चीज़ पे जितना भी एक्शन करेंगे उतना ही वो चीज़ आपको रिएक्शन में देगी। मान लीजिए ये ग्राउंड है और आप इस ग्राउंड पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो ग्राउंड है ये भी आप पे ऑपोजिट रिएक्शन के तौर पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, मगर क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो जो ये ऊपर जाएगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम देंगे। तो इस तरीके से हो जाते हैं हमारे तीनों लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट। अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द मोमेंटम। Yes, so see, momentum of a body. So momentum of the body is a quantity of motion possessed by a body. कितना मोशन कोई बॉडी पोजेस कर रही है उसको जिस क्वांटिटी में हम लिखते हैं वो क्या है, मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body। देन एक चीज आती है दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। So as it depends upon the magnitude and as well as it depends upon the direction, so it is a vector quantity।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट हाउ इट इज़ वेक्टर एंड अभी हम फॉर्मूला भी इसका एक डिराइव करने जा रहे हैं दैट इज़ मोमेंटम डेरिवेशन नहीं करेंगे हम इसको सीधा लिख रहे हैं दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू velocity. Mass into velocity is the formula of momentum. So हम ये भी कह सकते हैं जो मोमेंटम है ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का. अब इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है वो भी देख लीजिए. P वेक्टर इक्वल्स टू m into velocity वेक्टर. इस तरीके से इसको जो कि है हम लिखते हैं. देन इसकी SI यूनिट भी हम देख लेते हैं. SI यूनिट होती है मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लीजिए. डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को याद कर लेना है बाय हार्ट. So its dimension formula is mLt minus 1. सो यही था ऑल अबाउट मोमेंटम. इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड जो नोट्स हैं अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. देन आई विल प्रोवाइडेड दिस नोट्स टू यू. सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.